नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख सिंह राशि वालों के लिए अभी से लेकर 2026 तक क्या क्या होने वाला है, किस नक्षत्र वाले के साथ क्या होता है। आप जानते हैं जैसा कि सिंह राशि वालों के लिए 3 नक्षत्र होते हैं। पहला नक्षत्र मघा, दूसरा पूर्वा फाल्गुनी, तीसरा उत्तरा फाल्गुनी। मघा और पूर्वा फाल्गुनी की चारों चरण और उत्तरा फाल्गुनी के एक नक्षत्र। सिंह राशि वाले मघा नक्षत्र वालों का क्या परिणाम मिलने वाला है और पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी एक एक करके मैं आपको सब बताने जा रहा हूँ। 2026 में किस समय तक ज़्यादा आपका जो भविष्य है उज्जवल और धवल होने वाला है, ज़्यादा मनोकामना आपकी पूर्ण होने वाली है, चाहे वो संपत्ति से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, चाहे वैवाहिक जीवन से संबंधित हो, रोजगार उद्योग धंधा व्यवसाय से संबंधित हो, आयात निर्यात से संबंधित हो, हर चीज़ पर हम बढ़िया से प्रकाश पॉइंट टू पॉइंट डालने जा रहे हैं। उसके आगे बढ़ने से पहले गणेश जी का स्मरण कर रहे हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं सिंह राशि के हैं, अगर मघा नक्षत्र है आपका तो मघा नक्षत्र वालों को, अगर मघा नक्षत्र के प्रथम चरण का जिसका जन्म होता है, ऐसे जातकों के संतान जो है बहुत तेजस्वी ओजस्वी प्रभुत्व वाले वर्चस्व वाले पैदा होते हैं, लेकिन अल्प संततिवान होते हैं। 1-2 हो जाए यही मुश्किल होता है। लेकिन वह इसलिए ऐसा होता है कि आपके जो नक्षत्र स्वामी है, लग्न स्वामी है, उसमें शत्रुता होने के कारण अल्प संतति योग बन जाता है। मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण में भी मेधावी संतान होते हैं, लेकिन इसमें अल्पता की बात नहीं होती है। तृतीय चरण मघा चरण में जिस सिंह राशि वाले का जन्म होता है वो प्रायः रोग ग्रसित रहते हैं, कहीं हड्डी उड्डी फ्रैक्चर होते रहता है, कोई न कोई बीमारी लगी रहती है और दमा सर्दी खांसी जनित बीमारियां आपको घेरे रहती हैं। अगर मघा नक्षत्र वाले सिंह राशि कोई हैं और मघा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में अगर आपका जन्म होता है तो ऐसा जातक महान पंडित विद्वान पंडित होता है, मेधावी होता है, तेजस्वी होता है, ओजस्वी होता है, राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादा सफलता प्राप्त करने वाला होता है। मित्रों, अभी सूर्य अपने राशि में आ चुके हैं। 1 महीने तक आपका आत्मबल, विल पावर, जो भी जिस भी काम में हाथ लगाएंगे निश्चित तौर पे आपका कार्य सकारात्मक होने वाला है। मघा नक्षत्र में जन्म लेने वालों को पितरों का आशीर्वाद हमेशा लेते रहना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण देने से आपका भाग्य विशेष साथ देता है। मघा नक्षत्र के जातक आप जानते हैं कि बिल्कुल बहुत ही उच्चाकांक्षी होते हैं, उच्च पद पर पदासीन होने वाले होते हैं, तेजस्वी होते हैं, मेधावी होते हैं। आपके जो क्रियाकलाप हैं उससे लोग बहुत संतुष्ट रहते हैं और भौतिक सुख साधनों के आप ज़्यादा प्रेमी होते हैं। मघा नक्षत्र व्यक्तियों को स्किन डिसीज, पाचन क्रिया, आंखों की बीमारी, ब्लड प्रेशर आदि, निमोनिया और टीबी जनित बीमारियों की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इससे परहेज करना चाहिए। पाचन क्रिया से बचने के लिए आपको लाल सब्जियों का आहार ज़्यादा करना चाहिए, लाल फल खाना चाहिए और टमाटर, चुकंदर और गाजर आदि खाने से आपको जो शरीर है शारीरिक रूप से हड्डी भी मजबूत रहती है, आंखों के नेत्र ज्योति भी बनी रहती है, ब्लड प्रेशर आदि पाचन क्रिया से आपको राहत मिलती है। मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में चंद्रमा मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में आता है। जो ऐसा जातक अति क्रोधी हो जाता है और पतला पेट वाला और नाक का अग्रभाग बिल्कुल नुकीला होता है। मघा नक्षत्र के एक से एक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे मात्र 501 रुपये में सारी शंकाओं का समाधान पा सकते हैं। ऑनलाइन पूजा के लिए भी संपर्क साध सकते हैं। और 2026 अभी से लेकर क्या बीतने जा रहा है उस पर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूँ। समय को बिना गवाए अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या करना है। आप ढैया बोलने वालों के लिए मेरा ये संदेश है कि आपको मैंने कई बार इस चीज़ से अवगत कराया कि ढैया चलने से कुछ नहीं होता है। ढैया का अगर दुष्प्रभाव पड़ने वाला है तो आपका निश्चित तौर पे राहु शनि की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो निश्चित जानिए कि इस ढैया का दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। अगर
ढैया चल रही हो लेकिन कोई राजयोग कारक ग्रह दशा आपके चल रहे हैं, तो इस ढैये में आपको शनि जो है, जो ग्रहों के न्यायाधीश हैं, जो जनता जनार्दन को हमेशा एक एक राशि पर, एक एक राशियों को 2.5 साल के लिए ढैया सभी राशियों पर आते हैं और आपके निरीक्षण करके उसके अनुसार आपको फल देते हैं। ढैया उसी को हानिकारक साबित होता है जो अनैतिक कार्य करता है, जो असंवैधानिक कार्यों में इन्वॉल्व होता है, जो 420 का काम करता है, जो गरीबों का शोषण करता है, जो बिल्कुल धर्म पथ से हटकर इधर उधर का काम करता है, तो उसके लिए ढैया बिल्कुल भारी पड़ता है। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। बाकी जो सत्कर्मी हैं, जो आत्मचिंतन आत्ममंथन करके सोच विचार करके जो धार्मिक है, आस्तिक है, सात्विक हैं, पूजा पाठ वाले हैं, सूर्य देवता को जो अर्घ्य देते हैं, सूर्योदय के पहले जो उठते हैं, फल नहीं मिलता, बहुत परेशान में हैं, ये सब बोलते हैं, लेकिन आप कितना पालन कर रहे हैं अपने धर्म का, या कोई नहीं बोलता है। क्या आप दिनचर्या आपकी सही है? समय पर उठते हैं क्या? समय पर सोते हैं क्या? समय के अनुसार भोजन भात सब करते हैं क्या? यहाँ तक कि राहु का प्रभाव आपको किसी के घर में देखना हो, उस घर के अगर राहु का प्रभाव होता है जिस घर में, जिस घर के बच्चे संस्कारी नहीं होते हैं, तो उस घर के जाएंगे, जूते चप्पल देखने मात्र से ही आपको पता चल जाता है इस घर के रहने वाले के इस संस्कार के हैं। इधर उधर जूता जिधर भीतर इधर उधर फेंका रहता है, तो आप समझ जाइए उस घर में राहु का प्रकोप चल रहा है, उस घर के दिनचर्या बिगड़ी हुई हो सकती है, उस घर का हर कार्य जो है बिल्कुल नियमित नहीं होता है, उटपटांग ढंग से होता है। ये कि पहचान के तौर पे मैंने आपको बताया। बाकी ढैया शुभ फल के रूप में परिणत होने लगता है तब जब आप सत्कर्मी होते हैं और श्रेष्ठों का, पूज्यों का अनुसरण करते हैं, उनके मार्गदर्शन पर पथ पर चलते हैं, तो निश्चित तौर पे ढैया आपका कुछ नहीं बिगाड़ता है, बल्कि और आपको इसमें तपा करके बना करके निखार देते हैं और समाज में लोकप्रियता आपकी बढ़ती चली जाती है। राजनीतिक क्षेत्र वाले जो सिंह राशि हैं, मघा नक्षत्र के उद्योगपति आदि हैं, जो उच्च पद पर पदासीन हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही शुभ परिणाम होता है। अगर गलत चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं तो आपको अपने बॉस से, अपने अधिकारियों से, अपने मंत्रियों से आपको बिल्कुल स्थानांतरण पदच्युत कर दिया जाता है। ये ढैया का लक्षण होता है। शनि सिंह राशि वालों के लिए, गुरु सिंह राशि वालों के लिए, सूर्य सिंह राशि वालों के लिए, राहु सिंह राशि वालों के लिए वर्तमान में गोचर फल के अनुसार अनुकूलता ही अनुकूलता प्रदान करने जा रहे हैं। गुरु 16 साल के बाद, तो राहु 18 साल के बाद, तो सूर्य देवता हर साल अपनी सिंह राशि में आते हैं। आप जानते हैं कि सूर्य जो है हर साल मकर कुंभ राशि में आते हैं, हर राशि में एक महीने में ये राशि बदलते हैं, लेकिन शनि जो है, इनके सुपुत्र जो हैं, वह अपने पिता के घर में 30 साल के बाद आते हैं। शनि अभी मीन राशि में अपने 30 साल के बाद यहाँ आए हैं और कहाँ बैठे हैं? सिंह राशि वालों के लिए अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव में मीन राशि का जो शनि होता है, बहुत ही बड़े संकटों से संकट, आफत से आफत को अचानक उससे मुक्ति दिला देते हैं। और मीन राशि के शनि हमेशा शुभ परिणाम देने वाला होता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, शनि अगर धनु मीन के आपकी कुंडली में है तो निश्चित तौर पे जानिए कि आपके पूर्व जन्म का भी फल शुभ फल रहता है, जिसके कारण ये धनु मीन राशि में आकर इस जन्म में आपको बिल्कुल सत्कर्मी और आत्मचिंतन, उपदेशक और बढ़िया बढ़िया काम में आपको इन्वॉल्व कराते हैं। सिंह राशि वालों के लिए गुरु जो एकादश भाव में 13 अगस्त जो अपने नक्षत्र में, जो शत्रु के नक्षत्र में थे, आधा नक्षत्र में थे, राहु के नक्षत्र में थे, राहु की दृष्टि भी आपके ऊपर पड़ रही थी। राहु की दृष्टि भी अब अभी भी पड़ रही तो है, लेकिन अब ये अपने नक्षत्र में आ गए, पूर्ण बलिष्ठ हो गए। अब इनके बल के सामने किसी का कुछ चलने वाला नहीं है। आय भाव में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप जानते हैं एक एकादश भाव ही ऐसा भाव है जिसमें कि हर एक ग्रह शुभ फल परिणाम देने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी कौन सा ग्रह यहाँ पर विशेष शुभ फल देंगे, कौन सा कम शुभ फल देंगे, इसका भी निर्णय है, वो आगे की वीडियो में आपको है और कई वीडियो में डाल चुका हूँ, उसको देखकर आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में आकर ताबड़तोड़ अस्थायी रूप से आपको फल प्रदान करने जा रहे हैं। अच्छे मकान, पुराने मकान थे तो अच्छे मकान में चले जाएंगे। अगर जो
कमज़ोर वर्ग के हैं तो खराब झोपड़पट्टी में रहते थे तो अच्छे मकान में चले जाएंगे, भले किराए में ही क्यों ना जाएं। लेकिन जो दबदबा वाले हैं, जो काबिलियत वाले हैं, जिनके राजयोग कारक कुंडलियों में योग हैं, तो ऐसे लोग बंगला खरीद सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, अच्छे मकान बनवा सकते हैं। मकान किसको बनाना चाहिए इसके लिए भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है। शनि किसके किस भाव में है तो किसको मकान बनाना चाहिए या रेडीमेड लेना चाहिए, उसमें आप मनोकामना ज्योतिष जाकर उसका तहकीकात कर सकते हैं, या आप अपनी जन्म कुंडली दिखाकर आप पता कर सकते हैं कि आपके लिए कुंडली में मकान बनाना शुभ रहेगा कि मकान बने बनाए खरीदना, फ्लैट आदि खरीदना शुभ रहेगा। इसके लिए अलग से आपको संपर्क साध करके अपनी शंकाओं का समाधान पा सकते हैं। तो गुरु यहाँ पर बैठे बैठे आपको जो पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, संतान के लिए भी 2 जून आने वाले साल 2026 तक संतान से संबंधित, संतति से संबंधित और जो लोग सृजनात्मक कार्य से जुड़े हुए हैं, धनात्मक कार्य में जो अध्ययनशीलता के बल पर जो कुछ करना चाहते हैं, वह 2 जून के अंदर बड़ी से बड़ी उपलब्धि, बड़े से बड़े प्राइज, बड़े से बड़े आपको इनकम के स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। आपकी मौलिक विचारों के कारण, आपकी मौलिकता के कारण, आपकी बुद्धिमत्ता के कारण, आपकी बुद्धि की कौशलता के कारण, चाहे आप संगीत क्षेत्र से जुड़े हों या खेल जगत से जुड़े हों या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हों, आपके क्या नक्षत्र हैं, आपके नक्षत्र के चरण कौन से हैं और चंद्र आपके कहाँ बैठे हैं आदि आदि को देखकर आप अपनी व्यक्तिगत रूप से संपूर्ण भविष्य की जानकारी चाहते हैं तो मात्र 501 में सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। गुरु इस तरह से आपको शुभ परिणाम देने जा रहे हैं। 9वीं दृष्टि 7म भाव पढ़ने पर और राहु अपने मित्र राशि में रहने के कारण आपको लगातार विदेश से इनकम साझेदारी से शुभ परिणाम देने जा रहे हैं। जो कंबाइंड में साझेदारी में जो उद्योग धंधा चला रहे हैं उनके लिए भी शुभ परिणाम मिलने जा रहा है। नौकरी पेशा वालों के लिए राहु की दृष्टि से और गुरु की 2 जून के जब स्थान परिवर्तन होगा तो आपके स्थानांतरण, पदांतरण, चाहे प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करते हो या कहीं हो, आपका स्थानांतरण हो सकता है। किसी अधिकारी के कोप के कारण आपके मनोनुकूल या स्थानांतरण नहीं होने वाला है। मित्रों, राशि के दिन आप जानते हैं जिसका जो राशि हो, मेष राशि हो तो आपको मंगलवार को, और बाकी दिन तो लेट उठते हैं चलेगा, लेकिन जिसका मेष वृश्चिक राशि हो उसको मंगलवार को सुबह उठकर हनुमान चालीसा आदि नित्य क्रियाक्रम के साथ करने से आपका मंगल बलिष्ठ होता है और मंगल जनित कार्यों से, भूमि से, भाइयों से आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला हो जाता है। रक्त से संबंधित बीमारियों को भी ठीक करने वाला हो जाता है। अगर आपके वृषभ राशि और तुला राशि हो, ऐसे जातक को शुक्रवार को नित्य कर्म क्रिया करके शुक्र से संबंधित उसको बीज मंत्र आदि का जप करना चाहिए। षोडश मातृका, ब्रह्मचारिणी माता की पूजा और दुर्गा चालीसा आदि करने से आपको बहुत ही शुभ परिणाम मिलता है। जिसका जो राशि है उसके स्वामी के दिन में आपको निश्चित तौर पे उसको आप दिनचर्या बना लीजिए। सूर्योदय के पहले उठ करके नित्य क्रियाकर्म करके उनके बीज मंत्र के, उससे संबंधित व्यवहार या उससे संबंधित पौधा की सेवा, उससे संबंधित पशु पक्षी की सेवा, उससे संबंधित अपने रिलेटिवों की सेवा अगर करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका भाग्य प्रबल से प्रबलतम होते चला जाता है। इस चीज़ को मान लीजिए। और जिसकी सिंह राशि हो उसके लिए तो रविवार वरदान साबित होता है। प्राय लोग रविवार को और देर तक सोते हैं, नौकरी पेशा वाले, जो कि बीमारियों का घर बनता है, जिससे कि दुश्मन भी आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं। जिसका सूर्य कमजोर होता है उसको मान सम्मान पर ठेस भी पहुंचने लगती है। सूर्य आप जानते हैं ग्रहों के राजा हैं, तो सूर्य को बलिष्ठ करना सभी राशि लग्न वालों के लिए शुभ होता है। सूर्य जिसकी कुंडली में सही होता है तो मान सम्मान, उच्च पद पदासीन, सरकारी ठेकेदारी, सरकारी नौकरी पद पर मुख्यमंत्री आदि बनने से उनको बहुत ही लाभ मिलता है। सूर्य मजबूत हो, गुरु मजबूत हो, चंद्र मजबूत हो तो ऐसे जातक जिंदगी में जो चाहता है वो प्राप्त कर लेता है। जय पर जय के सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। अभी सूर्य चल रहे हैं अपनी राशि में, तो जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। इसे 1 महीने तक अगर आप इस नित्य क्रियाकर्म को सुचारू रूप से करके सूर्य को प्रसन्न करते हैं तो बड़े से बड़े कार्य आपके आसानी से संभव हो सकते हैं, जिसका कि परिणाम बहुत ही दूरगामी होगा और जीवन भर इसका मीठा फल आप इस फल का रस चख सकते हैं। मित्रों, इस तरह से आप देख सकते हैं
कि अगर ढैया चल रहा हो, शनि की दशा, राहु की दशा चल रही हो, तो निश्चित तौर पे इसकी शांति आपको अवश्य कर लेनी चाहिए। अन्यथा आपको शारीरिक, आर्थिक, मानसिक टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी आदियों से आपको परेशान कर सकते हैं। आवश्यक चीज यह है कि सूर्य को मजबूत करने के उपाय में कई बार बता दिया, आप उसको करते रहिए। लाल चंदन और उसमें लाल फूल डालकर ओम गृणी सूर्याय नमः बोल करके सूर्य देवता को अर्घ दीजिए। आप देखेंगे सप्ताह ही 2 सप्ताह में आपको सूर्य सूचना मिलता है। जिसको नौकरी नहीं मिल रही हो और सूर्य आपके दशम भाव में हो, तो सूर्य की सेवा प्रथम की प्रारंभ कर दीजिए। आपको नौकरी कहीं अप्लाई कर रखा है और नौकरी की तलाश में है, तो तुरंत आपको शुभ खबर मिल जाती है। मित्रों, एक होता है कि जैसे आप भवन बंगला बनाते हैं, वहाँ का भौगोलिक, वहाँ का कुछ जगह ही ऐसी निर्मित होती है कि आप बड़े बड़े खिड़की खोलें और हवा फिर भी ना आए, बड़े बड़े खिड़की डालें फिर भी प्रकाश ना आए। तो यह आप समझ सकते हैं कि दैविक योग से इस तरह के होता है। जहाँ पर आपकी हवादार जगह है और प्रकाश से पूर्णता वाली जगह है, पूर्ण रूप से आपके घर में प्रकाश हवा आ सकती है, फिर भी अगर आप घर बनाते हैं और खिड़की नहीं डालेंगे, तो रोशनदान नहीं डालेंगे, तो आपके घर में हवा कैसे आएगी, आपके घर में प्रकाश कैसे आएगा। तो यह आपकी अपनी गलती के कारण हो सकता है। जब प्रकृति, जब ग्रह गोचर आपको देने के लिए उतावले हो रहे हैं, आपको आशीर्वाद मुक्त हाथ से प्रदान करने जा रहे हैं, आपके लिए वह प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब आप शुभ कर्म करके इस फल को प्राप्त करें, फिर भी आप हम सब प्राप्त ना करें, फल प्राप्त ना लें, इनसे आशीर्वाद प्राप्त ना करें, तो यह हमारी गलती, हमारी यह नीच बुद्धि के कारण ही ऐसा हो सकता है। एक होता है प्राकृतिक प्रकोप, एक होता है आपके अपनी बुद्धि मत्ता का कारण, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलता है। जानते हैं आप 3 प्रकार के फल होता है, संचित, क्रियमान और प्रारब्ध। तो वर्तमान को जो नहीं देखता है उसी का भूत और भविष्य भी खराब होता है। जो वर्तमान को संभाल लेता है यही वर्तमान भूत बनता है। ऐसी वर्तमान को आपने संभाल लिया तो यही भविष्य आपको बना देगा और निखार देगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपके जो 2026 तक है, गुरु की कृपा झोली भर भर कर प्रदान करने जा रहे हैं गुरु महाराज। और सूर्य भी लगातार अभी जो 16 सितंबर तक अपने सिंह राशि में रहेंगे, केतु से युक्त बनाकर 31 दिसंबर के बाद बुधादित्य योग भी बन जाएगा, जिससे कि आपको इसका विशेष फल प्राप्ति होगा। कन्या राशि में भी जाएंगे तो इसमें भी सूर्य धन भाव में जाकर के आपको भाई से और जमीन जाल से, रियल एस्टेट से जुड़े व्यक्तियों के लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाले रहेंगे। बड़े बड़े उद्योग, कल कारखाने वाले को भी बहुत ही धन से परिपूर्ण करने वाले रहेंगे। कन्या राशि की मंगल धन भाव में बहुत ही शुभ परिणाम देते हैं, लेकिन आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, क्योंकि अष्टम में शनि और द्वितीय में मंगल, तो यह कठोर अंगारक युग बनता है। शुभ रूप में होगा तो आपको शुभ ही शुभ फल मिलता रहेगा। अगर अशुभ होगा तो आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, अन्यथा कुटुंब परिवार से आपकी दूरी बन सकती है। आपकी वाणी के कटुता के कारण आपके कुटुंब परिवार वाले आपसे नाराज हो सकते हैं, आपसे विद्वेष हो सकता है, आपसे लड़ाई झगड़ा की नौबत बन सकती है। इस तरह से आपके जो राहु हैं सप्तम भाव में और गुरु एकादश भाव में, शनि मीन राशि में बैठकर अष्टम भाव में, और सूर्य तो हर महीना राशि परिवर्तन करते हैं। जब तुला में आएंगे तो आपको उस समय विचारधारा में जो निगेटिविटी आती है उसके लिए कुछ करना होता है, वह उसमें अभी समय है 2026 तक में। इस गुरु का जो विशेष 16 साल के बाद जो आपको वरदान मिलने जा रहा है उसको हाथों हाथ लीजिए, अन्यथा आप फिर पछताते रह जाएंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं कि आने वाला समय 2026 आपके लिए सभी ग्रह का अनुकूलता बनी हुई है। मीन राशि में गुरु का होना बहुत शुभ परिणाम देने वाला रहता है। अगर लग्न में गुरु धनु का, जिसका गुरु होता है धनु मीन राशि में, तो उनके लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु लग्न में हो तो लाखों दोष को प्रदान करने वाले होते हैं, लेकिन अपने जीवन में मैंने जो लाखों कुंडलियों को अवलोकन किया है, जो प्रैक्टिस किया है, उसमें ये पाया है कि अगर धनु मीन राशि को छोड़ करके
और किसी राशि में अगर गुरु लग्न में होते हैं तो कई लोग को संतान सुख से वंचित देखा गया है या संतान सुख देने में असमर्थ हो जाते हैं, लोग संतान के लिए ललायित हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य और ग्रह योगों को भी देखना पड़ता है, लेकिन लग्नस्थ गुरु धनु मीन में हो या कर्क में हो तो आपको निश्चित तौर पे निश्चिंतता प्रदान करते हैं और हर तरह से आपको सुख फल को परिणाम प्रदान करने वाले होते हैं। लग्न में गुरु, पंचम में गुरु, नवम में गुरु जिसका होता है, अगर दोष रहित तो हो, कोई कुदृष्टि उस पर ना पड़ रही हो तो निश्चित तौर पे आपके पूर्व जन्म में ये आपको धर्मात्मा बनाते हैं, उपदेशक बनाते हैं, साधु सन्यासी का स्वभाव बनाते हैं। आपके घर में भले कोई महत्व देते हो या ना देते हो, लेकिन बाहरी लोग आपकी जो मार्गदर्शन है, आप जो सुझाव देते हैं, वह लोग आपके मार्गदर्शन लेकर हाथों हाथ लेकर और कहां से कहां पहुंच जाते हैं, जिसको कि आपको भी आश्चर्य लगता है कि मेरे मार्गदर्शन में ही यह इतना आगे बढ़ गया, लेकिन आप पीछे रह जाते हैं। आपको जिंदगी में जो धोखा मिलता है अपने लोगों से, वह भी आपके भोलापन के कारण, जो अभी वर्तमान में आपको धोखा दे रहे हैं, जो देकर आपसे दूरी बना लिए हैं, वह भी अब पछताने वाले हैं, जिसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। क्योंकि सिंह राशि वाले अपनी सहृदयता, आत्मीयता के लिए जाने जाते हैं, दयालुता के लिए, कृपालुता के लिए, सब पर ये सबका उपकार चाहते हैं। लेकिन जो आपसे दूरी बनाता है, जो आपसे जलन खोड़ी रखता है, उसको भगवान अपने आप ही आपके देखते ही देखते नष्ट नाबूद कर देते हैं। बेवजह जो आपसे जलते हैं, जिसका आपने उपकार किया वह आपके अपकार के लिए सोचता है, निश्चित तौर पे जान लीजिए वो देखते ही देखते आपकी नज़रों में ही वह गिर जाता है, नष्ट हो जाता है, भस्म हो जाता है, और फिर वह प्रायश्चित करके आपके सामने आकर नतमस्तक हो जाता है। यह सब गुरु का फल आपको देखने को मिलेगा। शनि का फल भी देखने को मिलेगा। शनि मीन राशि में बैठकर यहाँ से आपको संतान भाव को देख रहे हैं, गुरु भी पंचम भाव को देख रहे हैं। यह रचनात्मकता, सृजनात्मकता, आपकी मौलिकता को लगातार 2 दिन तक बढ़ाते रहेंगे। शनि का जब परिवर्तन होगा उसका फलादेश 2026-27 आदि की भी वीडियो में डालूंगा। आपको एक चीज़ और ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ कि जो भी सिंह राशि के लोग हैं या जो जिस राशि के लोग होते हैं, उनको अपने मोबाइल का नंबर हो, चाहे अपना प्लाट नंबर हो, चाहे अपने गाड़ी का नंबर हो, कोई भी नंबर आप अपनी कुंडली के हिसाब से या लग्नेश के अंक के हिसाब से रखें, या भाग्येश के स्वामी के हिसाब से रखें, या पंचमे के हिसाब से। मान लीजिए आपका सिंह लग्न है तो इसका मूलांक 1 होता है, तो अपने मोबाइल का इस तरह से अपना नंबर फरमाइश करके लें कि उसका मूलांक 1 बने। अगर भाग्यांक आपका 3 बन रहा है तो 3 अंक ही आना चाहिए कुल जोड़ करके, तो आपके लिए यह वरदान साबित होता है। जिसका दिन रात आप उपयोग करते हैं, मोबाइल, घर, मकान, गाड़ी, घोड़ा, उसको अगर अपने अनुसार अगर आप नंबर लेकर उस पर चलते हैं, उसमें रहते हैं, प्रयोग उसका करते हैं, तो निश्चित तौर पे इसका आपको बहुत ही सकारात्मक फल मिलता है। इस चीज़ को बहुत लोग कम प्रयोग कर रहे हैं। आप अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसको आप परिवर्तित करके अपने कुंडली के अनुसार मोबाइल नंबर, घर का मकान नंबर, गाड़ी का नंबर, इसी का चयन करें, इसी रंग का, इसी सब चीज़ का व्यवहार प्रयोग पौधा, पशु, पक्षी सबसे करेंगे तो देखेंगे आपकी देखते ही देखते आपके भाग्य में 4 चांद लगने लगता है और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती है। इस तरह की और ही रहस्यमयी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलते रहता है। पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको पसंद आए तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। हमारे समस्त यजमान और देश विदेश भारतवर्ष के सारे दर्शकों को मेरा पुनः नमन, अभिनंदन, और सारी जानकारियों के लिए संपर्क मात्र 500 में आप कर सकते हैं। सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरिओम तत्सत सत्य का, जय सच्चिदानंद, जय महाकाली, जय महासृष्टि, जय महालक्ष्मी।